वेलकम टू द शेयर बाजार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईटीएफ के बारे में कि ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है ईटीएफ। आपने कई जगह पे सुना होगा कि अभी अभी जो ईटीएफ का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो हमको ज़्यादातर ये सुना होगा कि म्यूचुअल फंड के बजाय आपको ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ईटीएफ के अंदर हमको ज़्यादातर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, कैसे यहाँ पे ईटीएफ बनाए जाते हैं, किसके द्वारा ईटीएफ बनाए जाते हैं, ईटीएफ को कैसे हम बाय सेल कर सकते हैं, ईटीएफ के अंदर भी क्या एनएवी होता है, ईटीएफ कैसे काम करता है और ईटीएफ को बाय करने के क्या फ़ायदे हैं, वो हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका भी ईटीएफ के रिलेटेड कोई डाउट रहेगा ना, तो वो इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बस करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है बिना स्किप करे, क्योंकि जब तक आप बिना स्किप करे नहीं देखोगे तब तक आपको ईटीएफ के बारे में समझ में नहीं आ पाएगा। आप भी चाहते हो अभी ईटीएफ के बारे में कंप्लीट यहाँ पे सीखना, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसमें कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम कंप्लीट बता दूंगा कि ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको भी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो और भी आपको आने वाले टाइम में मिलते रहे। वीडियो को यहाँ पे करते हैं हम ही स्टार्ट। अभी यहाँ पे सबसे पहला ही हमारा जो क्वेश्चन आता है ना कि ईटीएफ क्या है। आपने हर जगह सुना होगा ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ के अंदर बाय करना है। तो अभी ईटीएफ होता क्या है आखिरकार, हमें वो अभी यहाँ पे समझना है। सबसे पहले हम ईटीएफ का जो मतलब देखेंगे, तो उसका मतलब जो है यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है मतलब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फंड से कि ये एक तरह का फंड है। ठीक है। तो अभी हम इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो कि जो ईटीएफ है वो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि एक टाइम का इन्वेस्टमेंट फंड है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कहाँ पे ट्रेड होता है, वो हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होता है। मान लीजिए ये हमारा स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर आपको कई सारे शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कंपनीज के। अभी इस कंपनी के शेयर्स को हम जैसे बाय और सेल करते हैं ना, उसी प्रकार से कंपनी के स्टॉक्स के जैसे ही हमको वहाँ पे जो ईटीएफ का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, जहाँ से हम ईटीएफ को भी बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि हम कंपनी को बाय सेल करते हैं किसी स्टॉक को, वैसे ही हम यहाँ पे ईटीएफ को भी बाय सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है, जिससे हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा कम होता है और हमारा जो रिटर्न होता है वो ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी सबसे पहले आप ईटीएफ को कैसे बनाएंगे, कैसे बनता है, ईटीएफ को कौन मैनेज करता है, जो कि आपको बिल्कुल अभी तक आइडिया नहीं है, तो वो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि जो ईटीएफ होता है पहले मार्केट के अंदर नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई न्यू ईटीएफ होता है तो वो मार्केट के अंदर पहले पहले नहीं होता है, तो वहाँ से हम ईटीएफ बाय सेल नहीं कर सकते। लेकिन जब ईटीएफ लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, तब क्या होता है, तो एक कोई फंड मैनेजर होता है, वो क्या करता है उसकी स्किल्स से उसके जो सेलेक्टेड कंपनी है उसकी एक लिस्ट बनाता है कि ये स्टॉक है और इसको हमको एक ईटीएफ के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है। तो उसके थ्रू वो यहाँ पे एक कंपनी की लिस्ट बना देता है, जैसे कि इसने सेलेक्ट कर दिए 20 कोई स्टॉक्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। अभी यहाँ पे आप समझिए कि आप अगर स्टॉक को बाय करते हो तो स्टॉक सिर्फ एक सिंगल कंपनीज का रहता है। अभी यहाँ पे जो ईटीएफ है ना, वो क्या रहता है कि यहाँ पे मल्टीपल कंपनी मिल जाती है। जैसे कि एक ईटीएफ के अंदर आपको 20 कंपनी मिल सकती है, 30 मिल सकती है, 40 मिल सकती है। ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे आपको कंपनी का जो नंबर्स है वो अलग अलग दिख सकते हैं हर ईटीएफ के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब ईटीएफ के अंदर ज़्यादा कंपनी रहती है, जिसकी वजह से या अभी मैं आपको एक आइडिया बता दूँ कि आपके पास मान लीजिए एक कोई स्टॉक है। मान लीजिए आपके पास जो यस बैंक का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि यस बैंक आपको पता ही है कितना डाउन गया था चलते चलते। तो आप मान लीजिए आपके पास एक यस बैंक का स्टॉक है जिसको कि आप 1K पे आपने बाय करा है। अभी अगर आपके पास पूरा कैपिटल यहाँ पे 1 लाख है और आपने पूरा यू का यू इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी क्या होगा कि ये जो गिर गया शेयर, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो पूरा कैपिटल था वो यहाँ पे पूरा चला गया। ठीक है। तो अभी ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ के अंदर ये होता है कि यहाँ पे हमको कई सारी कंपनियां मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अगर 20 कंपनी हम मानते हैं किसी ईटीएफ के अंदर, मान लीजिए एक रिलायंस की है आपके पास, यहाँ पे एसबीआई का है जो कि बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड आ गया, एफएमसीजी सेक्टर के रिलेटेड भी हम यहाँ पे कंपनीज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वरुण बीवरेज हो गया, सीडीएसएल हो गया, कुछ ऐसे ही जो बीएससी का स्टॉक हो गया, ऐसे कुछ कंपनी को हम ग्रुप में बना के वहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ये सारा कंबाइन करके हमारा जो क्या बनता है, ईटीएफ बनता है। जिससे कि क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ।
आपके पास एक स्टॉक था तो पूरा आपका कैपिटल उसके ऊपर डिपेंड है, अगर वो पूरा जीरो हो गया तो आपका कैपिटल भी उसके साथ जीरो हो सकता है। लेकिन अभी जो सेकंड नंबर है वो ईटीएफ के बारे में, कि आपके पास अगर ईटीएफ है, ईटीएफ के अंदर मान लीजिए आपके पास 20 कंपनी है टोटल, ठीक है। अभी 20 में से सब के सब तो पूरी डाउन जा नहीं सकती। मान लीजिए आपके कोई 2 या 3 स्टॉक ने बहुत खराब परफॉर्म कर दिया, तो जो बाकी के इसमें 16-17 स्टॉक है वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा हो जाता है वापस से। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये 3 स्टॉक अच्छे काम नहीं कर रहे तो बाकी के स्टॉक तो अच्छे से काम करेंगे ही ना। तो यही ईटीएफ के एक मेन फायदे हैं, जिससे कि हमको क्या होता है कि जो खराब कंपनी रहती है उनको फिर वो फंड मैनेजर निकाल भी सकता है और यहाँ पे दूसरी कंपनीज को भी ऐड कर सकता है। तो हमको वहाँ पे इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादातर ईटीएफ काम करता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे ईटीएफ डाइवर्सिफिकेशन। अभी सबसे पहले आपको मैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बताता हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो मतलब होता है वो यही होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ईटीएफ के अंदर जो एक सिंगल कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, हम एक स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप कई सारे अलग अलग स्टॉक पे डिपेंड रहोगे तो एक स्टॉक अगर खराब परफॉर्म करेगा तो दूसरे की वजह से हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो इससे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफाइड हो जाता है ईटीएफ के थ्रू, जिसमें कि क्या होता है कि ईटीएफ जो है अलग अलग जो इसके एसेट्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटी हो गए, करेंसी हो गए। ऐसे मतलब कई तरह के ईटीएफ होते हैं जिसमें कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं और इन्वेस्टर्स इसमें अपना मनी डायरेक्टली ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि शेयर्स को बाय और सेल करते हैं वैसे ही यहाँ पे ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिल जाता है। सबसे पहला हम जो टाइप की बात करेंगे वो सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन। अभी आपको इस मतलब का समझना होगा, जैसे कि मैंने डाइवर्सिफिकेशन का आपको बता दिया कि आपका अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है तो उससे वजह से आपका जो मनी रहता है वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट होता है, तो इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। फर्स्ट नंबर की बात करेंगे सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर कई अलग अलग तरह के सेक्टर होते हैं। मान लीजिए आपके पास आईटी सेक्टर है, जो कि आईटी कंपनीज रहती है, उसके अंदर एफएमसीजी है जो कि एफएमसीजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ज़्यादातर अपना। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप डिफेंस सेक्टर मान सकते हो, फार्मा सेक्टर मान सकते हो, कई तरह की अलग अलग जो रहती है यहाँ पे सेक्टर, उनके अंदर ये ज़्यादातर मतलब ऐसे डाइवर्सिफाई कर देता है। कोई ईटीएफ होता है वो मतलब हर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, उसको जो अच्छा लगेगा उसके अंदर हम वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो सेक्टरल होता है अलग अलग, उसमें डाइवर्सिफाई मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आईटी का सेक्टर अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, आईटी के सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एफएमसीजी का अच्छा काम कर लेगा, वरना डिफेंस का कर लेगा, फार्मा का कर लेगा। तो ऐसे मतलब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के अंदर जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन जिसको कि कहते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिफरेंट सेक्टर में होता है, लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, कंज्यूमर हो गया, गुड्स हो गए। इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो अलग अलग सेक्टर में करता है, उसकी वजह से यहाँ पे हमको एक डाइवर्सिफाई मिल जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर यहाँ पे हमारा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपने सुना होगा मार्केट के अंदर कई सारी कंपनियां होती है, बीएससी के ऊपर लिस्ट होती है, एनएससी के ऊपर लिस्ट होती है। तो मार्केट के अंदर कई सारी कंपनियां रहती है। अभी उसके ऊपर भी हम जो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करता है वो वहाँ पे उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके हिसाब से भी करता है। अभी यहाँ पे कैसे, आपने नाम सुना होगा स्मॉल कैप, जो कि सारी छोटी छोटी कंपनियां रहती है वो स्मॉल कैप के अंदर आती है। स्मॉल कैप से जो बड़ी कंपनी होगी वो मिड कैप के अंदर आएगी, मिड कैप से जो बड़ी कंपनी होगी वो लार्ज कैप के अंदर आएगी। जो जैसे कि टीसीएस हो गई, एशियन पेंट हो गई, जो बड़ी बड़ी रिलायंस की स्टॉक्स है, ये सारे हमारा लार्ज कैप के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो मार्केट का इनका जो साइज रहता है, कैपिटल कैपिटल होता है इनका जो मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करेगा ईटीएफ, छोटी कंपनी में भी करेगा, जिससे कि क्या होगा, जो छोटी कंपनी होती है वो ग्रोथ फास्ट होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा रिटर्न अच्छा मिल जाता है। और जो बड़ी कंपनी रहती है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे वो थोड़ा स्लोली स्लोली अपसाइड में निकलती है तो उसकी वजह से यहाँ पे स्लो चलता है ग्रोथ, ठीक है। मीडियम में थोड़ा और फास्ट चलता है। तो ऐसे मतलब यहाँ पे ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो इससे भी हमको यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है और हमको वहाँ पे वापस से यहाँ पे लो रिस्क मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज कैप है उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए यहाँ पे हमको एक अच्छा सा डाइवर्सिफाई मिल जाता है, ठीक है। जिससे कि हमारी जो पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूव होती है और हम जो सिंगल
किसी एक स्टॉक पे डिपेंड रहते हैं, वो वहाँ पे हमको नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सा यहाँ पे फ़ायदा हमारे लिए निकल के आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे फोर्थ नंबर भी मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता। यहाँ पे आपको कई सारे फिर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि ईटीएफ के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। ठीक है, अभी ईटीएफ इसीलिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको लगता होगा, जो कि आपको इन्वेस्टर को ये एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ईटीएफ के अंदर क्या होता है, हमको ज़्यादातर टाइम नहीं देना पड़ता, हम जब टाइम मिले तब हम बाय कर सकते हैं। एक अच्छा सा हमको रिसर्च करना आना चाहिए बस, फिर हम ईटीएफ के अंदर बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको मैं आगे और कंप्लीट अच्छे से बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अभी हम आगे जो देखेंगे कि ईटीएफ कैसे बनता है। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ईटीएफ अभी कैसे बनता है, तो ये भी हमको यहाँ पे जानना जरूरी रहता है। तो ईटीएफ कैसे बनता है आपको मैंने जैसे कि बता दिया, यहाँ पे एक होता है फंड मैनेजर। ठीक है, जिसको स्टॉक मार्केट रिलेटेड अच्छी नॉलेज रहती है, वो यहाँ पे जैसे कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है। जैसे कि हम कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे फंड मैनेजर एक पोर्टफोलियो बनाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बता दिया, अलग अलग कंपनी का पोर्टफोलियो यहाँ पे बना देगा ईटीएफ के लिए। वो वहाँ पे बना दिया, जो कि एक सेलेक्टेड कंपनी है जो कि अच्छा परफॉर्म करती होगी मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इसने रिसर्च करके यहाँ पे एक कंपनी का सेलेक्टेड ईटीएफ बना दिया। ठीक है, फिर क्या करेगा कि इसको स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया जाता है, जहाँ से फिर इन्वेस्टर जो होते हैं इसको बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक के जैसे ही। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे ईटीएफ बन जाता है फंड मैनेजर द्वारा, कंपनी को सेलेक्ट करके पूरी लिस्ट बनती है, उसको फिर बाद में स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट किया जाता है, जहाँ से फिर डायरेक्टली हम बाय सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम वहाँ पे स्टॉक को बाय सेल करते हैं, वैसे ही इसमें भी फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एनएवी आपने सुना होगा, एनएवी का जो मतलब होता है वो नेट एसेट वैल्यू होता है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, जो ईटीएफ के जो एसेट होते हैं वो टोटल वैल्यू को ये यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ज़्यादातर आपने एनएवी का जो मतलब सुना होगा ना, वो आपने म्यूचुअल फंड के अंदर सुना होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट चलता है तब वहाँ पे हम मनी लगाते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम में हमको यहाँ पे यूनिट्स मिलती है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी यूनिट मतलब रियल टाइम यहाँ पे मिलती है। जैसे कि जब मार्केट अप डाउन चलता है तो यहाँ पे प्राइस का अप डाउन और ऐसे मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में एनएवी जब मार्केट यहाँ पे बंद हो जाता है 3:30 बजे बाद, उसके बाद में यहाँ पे एनएवी को तैयार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे हमको एडजस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ऐसे ईटीएफ के अंदर क्या होता है, हम रियल टाइम में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मार्केट के अंदर अभी इतना ऐसे अपसाइड मूवमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड गया तो हम उसी दिन में दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे प्राइस मिल जाता है। ठीक है, ईटीएफ के अंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे हमको वो प्राइस नहीं मिलता है। अभी और ईटीएफ के बारे में जानते हैं, ईटीएफ के फायदे। अभी आपको ईटीएफ के फायदे भी बताना जरूरी है, क्योंकि ईटीएफ कैसे बनता है, कैसे यहाँ पे डाइवर्सिफाइड हो जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी यहाँ पे ईटीएफ के कुछ फायदे भी है। ठीक है, हम ऐसे ही तो स्टॉक बाय करेंगे नहीं ईटीएफ के, तो अभी ईटीएफ हम यहाँ पे इसके फायदे क्या है वो हमको यहाँ पे समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है कि कैसे हम अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके यहाँ पे हमको डाइवर्सिफाइड मिल जाता है। जब हम किसी सिंगल ईटीएफ को भी बाय करेंगे ना, तो भी वो हमको डाइवर्सिफिकेशन दे देगा, क्योंकि वो ईटीएफ जो होगा वो अलग अलग स्टॉक्स में अपना कैपिटल डालेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा हमारा। सेकंड है, यहाँ पे जो चार्ज है वो हमको यहाँ पे लो कॉस्ट देनी पड़ती है, मतलब यहाँ पे कम चार्ज है। किसके अकॉर्डिंग, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में जो चार्ज रहते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज रहते हैं, मैनेज के वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो यहाँ पे थोड़े कम चार्ज रहते हैं। इसकी वजह से ये ईटीएफ के अंदर एक अच्छा सा हमको फ़ायदा नज़र आता है। ठीक है, थर्ड नंबर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है, आप जैसे कि जो स्टॉक को बाय करते हो और स्टॉक को सेल करते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, वैसे ही यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। मतलब हम यहाँ पे इसको इजीली बाय कर सकते हैं, अगर हमारा यहाँ पे इसको सेल करने का मन है तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, तो ये आपका ईटीएफ का एक और फ़ायदा हो जाता है। फोर्थ यहाँ पे बात करेंगे, इसमें रिस्क कम रहती है। अभी रिस्क ये डायरेक्टली आपको डाइवर्सिफिकेशन से समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे रिस्क कम रहती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे रिस्क कम रहती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा लो रिस्क रहता है डाइवर्सिफिकेशन के कारण। अभी यहाँ पे
ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो ये होता है जो ईटीएफ के अंदर की होल्डिंग होती है वो वहाँ पे हमको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल जाती है कि कितना परसेंटेज मनी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है ईटीएफ के अंदर। तो वो वहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है कि फंड मैनेजर जो कंपनी चेंज करता है उसको भी हम वहाँ पे ईटीएफ में अगर चेक करते रहेंगे तो वहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि कितना परसेंटेज वो ईटीएफ के अंदर से फंड मैनेजर पैसे निकाल रहा है और फिर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो वहाँ पे फंड मैनेजर द्वारा सब कुछ होता है, तो वहाँ पे वो हमको यहाँ पे शो हो जाता है सब कुछ, ठीक है, अपडेट होता रहता है। डेली भी हम देख सकते हैं इसमें, तो कभी कभी डेली भी अपडेट होता है और फंड मैनेजर द्वारा यहाँ पे कंपनीज के अंदर जो पैसा होता है उसको अप डाउन करते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल के हमको दे सके। 6 नंबर का होगा यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, फंड मैनेजर सेलेक्टेड कंपनी का स्टॉक्स को पहले देखता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसके बाद में वो एक बनाता है उसका पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपका टाइम आपको नहीं देना होगा, वो जो रिसर्च वगैरह रहती है वो फंड मैनेजर द्वारा हो जाती है, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके जो स्किल होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर देता है ईटीएफ के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाता है, तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ायदा होता है। बाकी यहाँ पे चार्ज भी कम रहता है। यहाँ पे आपने प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट होता है इसका भी आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसे मैनेजमेंट किया जाता है, तो लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चार्ज हमको ज़्यादा देना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा चार्ज कम देना पड़ता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा फ़ायदा हमारे लिए निकल के आ जाता है, ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ईटीएफ, ठीक है। अभी यहाँ पे ईटीएफ कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी ईटीएफ, डेब्ट ईटीएफ और कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्स, सेक्टर, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि इसमें कैसे अलग अलग तरह से होता है। अब यहाँ पे आपने पहला जो है इक्विटी ईटीएफ। अब इक्विटी ईटीएफ क्या होता है, जो कि डायरेक्टली जो ईटीएफ होता है ना, उस ईटीएफ के अंदर ओनली स्टॉक्स रहते हैं किसी कंपनीज के, वो मतलब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो हमारा पहला आता है इक्विटी ईटीएफ, जो कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स के अंदर। सेकंड है डेब्ट ईटीएफ, जो कि बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स इनकम जो सिक्योरिटी जो रहती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो हमारा डेब्ट ईटीएफ के अंदर आता है। थर्ड जो है यहाँ पे कॉमोडिटी ईटीएफ, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि कॉमोडिटी ईटीएफ मतलब कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ऑयल हो गया, इनके अंदर जो अदर कॉमोडिटी आती है उनके अंदर इन्वेस्ट करता है, तो ये कॉमोडिटी ईटीएफ कहलाता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे करेंसी ईटीएफ भी दिख रहा होगा, जो करेंसी होती है जैसे कि फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो यहाँ पे करेंसी के ईटीएफ के अंदर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। हमारा बात करेंगे इंडेक्स फंड की। अभी इंडेक्स ईटीएफ जो होता है वो इंडेक्स के अंदर या करता है, ठीक है। अभी कैसे समझ सकते, आपने सुना होगा जो निफ्टी 50 का ईटीएफ होगा वो निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका जो इंडेक्स है निफ्टी 50, ठीक है। अभी यहाँ पे कितनी कंपनी है, 50 कंपनी है, आपको ये मालूम है। 50 कंपनी के अंदर अगर हम इसके वैल्यू को देखें तो टोटल हमको जो निफ्टी 50 का वैल्यू देखने को मिलता है वो 22,000 तक का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम पूरी जो 50 कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे 22,000 रुपये होंगे, तभी हम यहाँ पे हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इंडेक्स ईटीएफ का फिर मतलब क्या होता है, तो ये आप समझो। तो अभी जैसा कि आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ऐसे मतलब कई सारे इंडेक्स है, सेंसेक्स के इंडेक्स हो गए, और जो अलग अलग आपको यूएस का इंडेक्स भी मिल जाता है जो कि नास्डैक करके है। वैसे मतलब कई सारे इंडेक्स जो होते हैं उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो यहाँ पे इंडेक्स ईटीएफ आता है। अब जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है, तो ये ईटीएफ क्या करेगा, तो आपको यहाँ पे ईटीएफ का जो प्राइस मिलेगा वो 200 रुपये में मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 22,000 देने की ज़रूरत नहीं है, आप 22,000 को सीधा 200 रुपये के यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हो डायरेक्टली इंडेक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करके, ठीक है। अभी निफ्टी 50 अगर मान लीजिए 2% अपसाइड में गया, तो यहाँ पे ये जो रहेगा ईटीएफ ये भी यहाँ पे 2% अपसाइड जाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्रैक करेगा आपको निफ्टी 50 को, ठीक है। इसीलिए ये पूरा इसका जितना निफ्टी 50 का इंडेक्स बढ़ेगा उतना यहाँ पे ईटीएफ बढ़ेगा, जितना इंडेक्स नीचे गिरेगा उतना ईटीएफ भी नीचे गिरेगा, ठीक है। अभी एक बात करते हैं, आपने ये डाउट आ रहा होगा कि हम स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वो हमको यहाँ पे डिविडेंड दे देता है, ठीक है, देता है ना डिविडेंड, जिससे कि हमारे डायरेक्टली कहाँ पे आ जाता है, अमाउंट बैंक के अकाउंट के अंदर। अभी ईटीएफ के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो अगर डिविडेंड देंगे
तो वो हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो हमको समझना जरूरी है। तो ईटीएफ के अंदर जो डिविडेंड देते हैं स्टॉक्स वो हमको मिलते हैं, लेकिन वो मिलते कहाँ पे, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं, वो हमको मिलते हैं डायरेक्टली जो ईटीएफ का वैल्यू रहेगा। मान लीजिए एक ईटीएफ का वैल्यू है 170 रुपये, ठीक है, तो इसी के अंदर जो डिविडेंड होगा वो इसके अंदर परसेंटेज में फिर ऐड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे फिर 172 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 के 50 कंपनी है, वो क्या करती है, जैसे कि अभी इनका जो स्टॉक्स मतलब पर्टिकुलर एक एक स्टॉक हमारे अंदर बाय रहेगा पोर्टफोलियो में, तो हमको बैंक में मिल जाएगा। लेकिन ईटीएफ में क्या होगा, निफ्टी 50 का जैसे कि ईटीएफ हमारा बाय है, तो वो ईटीएफ जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 एक साल में मान लीजिए 10% रिटर्न दे रहा है, तो अगर ये सारे मतलब वो जो डिविडेंड यहाँ पे वो क्या होगा कि 10% तो देगा ही देगा, निफ्टी 50 के दिया इसलिए, साथ में ये क्या देगा कि डिविडेंड जितना होगा ना वो भी यहाँ पे ऐड कर लेगा, तो यहाँ पे जो परसेंटेज होगा वो या तो 11% 12% ऐसे ज़्यादा बता सकता है, ठीक है, इस निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग। तो ये होता है यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स जो रहते हैं वो जब ईटीएफ के अंदर जो डिविडेंड मिलता है वो इस प्रकार से हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और इंडेक्स ईटीएफ वैसे ही काम करता है, जितना इंडेक्स ऊपर जाएगा उतना ईटीएफ ऊपर जाएगा, जितना इंडेक्स नीचे गिरेगा उतना ही ईटीएफ नीचे गिरेगा। अभी हम एक और बात समझते हैं कि इंडेक्स के अंदर तो आपको पता होगा कि जो परफॉर्म खराब करती है कंपनी, मान लीजिए कोई भी एक्स कंपनी है जिसने कि बहुत खराब परफॉर्म करा, तो ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडेक्स के अंदर होगा, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो कंपनी है वो खराब परफॉर्म कर रही है, तो इसको तो इंडेक्स जब मैनेज होता है तो इंडेक्स में से जैसे कि खराब जो परफॉर्म कर रही है उसको निकाल दिया जाता है, दूसरी वहाँ पे ऐड हो जाती है। तो ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि ईटीएफ के अंदर भी ये डायरेक्टली इंडेक्स को डायरेक्ट फॉलो करता है, तो ये इंडेक्स के अंदर से निकलेगी तो ऑटोमेटिक ईटीएफ के अंदर से भी निकल जाती है, और उसकी जगह फिर दूसरी जो इंडेक्स में आती है कंपनी वो वहाँ पे ईटीएफ में आ जाती है। तो इतना मतलब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा इसको इंडेक्स को ही फॉलो करता है, ठीक है, ये इंडेक्स ईटीएफ। यहाँ से हम लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा फंड रहता है इंडेक्स वाला, ठीक है। अभी हम सेक्टर ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि अलग अलग जो स्टॉक मार्केट में सेक्टर है उनके अलग अलग भी ईटीएफ होते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एफएमसीजी का सेक्टर है, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ऑटो सेक्टर का ईटीएफ हो गया, दूसरा आईटी का ईटीएफ मान लीजिए यहाँ पे कि आपके पास आईटी का ईटीएफ है, डिफेंस का ईटीएफ है, ऐसे ही जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, मेटल हो गया। अभी इसमें क्या होगा कि एफएमसीजी का जो ईटीएफ होगा वो ओनली कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, जो कि एफएमसीजी की कंपनी है, जितनी भी एफएमसीजी की कंपनीज है उन स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा एफएमसीजी ईटीएफ। ऑटो ईटीएफ हो गया तो जितना ऑटो के रिलेटेड रहेगा वो हमको वहाँ पे ऑटो ईटीएफ के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ऑटो सेक्टर के अंदर। आईटी की बात करेंगे तो जितनी भी आईटी कंपनी रहेगी उनके अंदर ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसीलिए ये सेक्टर के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करता है। अगर ये डिफेंस में इन्वेस्ट करेगा तो डिफेंस वाली सारी कंपनी, मेटल में करेगा तो मेटल वाली सारी कंपनी आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए आपको मालूम है कि एफएमसीजी अगर अच्छा एक बार हमको रिटर्न निकाल के दे दिया है, अभी आपका ये मानना है कि आने वाले टाइम में मेटल का ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा भाग सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मेटल के ईटीएफ को भी बाय कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सारा हमारा जो मनी रहेगा वो सिर्फ एक मेटल के सेक्टर के अंदर चला जाएगा ईटीएफ के थ्रू, वो भी उसमें अलग अलग जो स्टॉक्स रहेंगे अलग अलग कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग हमारे मेटल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको यहाँ पे थोड़े टाइप्स में अलग अलग टाइप्स के देखने को मिल जाते हैं ईटीएफ के अंदर। अभी हमारा ये लास्ट में ये बात भी आता है कि इसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करे तो करे कैसे। ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सिंपल है, इसको शेयर्स के जैसे बाय सेल तो कर सकते हैं। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो पॉइंट है डीमेट अकाउंट, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। हम जब स्टॉक को बाय सेल करते हैं तो हमारे पास एक डीमेट अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम स्टॉक्स को बाय भी कर सकते हैं सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डीमेट अकाउंट की होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप ईटीएफ के अंदर बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। डीमेट अकाउंट को अगर आपके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जहाँ से फ्री में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको यहाँ पे 18+ होना चाहिए, ठीक है, 18+ होंगे, आपके पास पर्सनल आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और आपके सिग्नेचर और एक सेल्फी लाइव कैमरे से फ़ोटो होके फिर सबमिट करोगे तो आपका 1 से 2 दिन में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, डीमेट अकाउंट। तो इसके लिए आपके डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो डीमेट अकाउंट ओपन करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट फिर कैसे करेंगे,
डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो उसके बाद में ईटीएफ के अंदर हमको ईटीएफ को चूज करना पड़ेगा पहले कि कौन सा ईटीएफ सबसे अच्छा है हमारे लिए, जिसको हमको थोड़ा ट्रैक करना है, उसको एनालाइज करना होगा कि बाय सेल कब करना चाहिए, उसका सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते। अभी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ईटीएफ के अंदर भी आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना जरूरी है। ईटीएफ के अंदर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना होगा कि वहाँ पे आप कितना लॉस ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस देखना होगा कि अगर इतना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे तो उससे ज़्यादा मतलब नीचे जाएगा तो फिर मार्केट थोड़ा डाउन जा सकता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी रहता है। और हमारे जो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ईटीएफ के अंदर ही भी देखना चाहिए कि ईटीएफ कितने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है या फिर एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो आपको सब कुछ यहाँ पे देख के फिर इन्वेस्टमेंट करना है और सही टाइम पर ये एंट्री बनानी है, ठीक है। एक सही टाइम भी सबका आता है, जो स्टॉक सारे एक अच्छे प्राइस पे मिलते हैं तो उस टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा रिटर्न हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस की बात कर ली, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गया और हमारा राइट टाइम हो गया। मतलब आपको ये कंप्लीट अभी समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ कितना ज़्यादा सेफ है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी कितना ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो ईटीएफ हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर जो फंड मैनेजर रहता है ना, वो यहाँ पे उसके हिसाब से जो कंपनी में बाय सेल करता है, ईटीएफ के अंदर कंपनी को ऐड करता है, उनको जो खराब परफॉर्म करते हैं उनको निकालता है, तो वो यहाँ पे हमको थोड़ा आराम से अगर लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रहता है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी रहता है। बाकी यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक मार्केट में अंदर इन्वेस्ट करो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर शेयर करना। और आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि टॉप 5 ईटीएफ में आपको बताऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर यहाँ पे ज़्यादा कमेंट आए ईटीएफ के बारे में तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा पर्सनल, जो कि आपको पर्सनल हर ईटीएफ के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।